दोस्तों, ओह शिट, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए अभी मैं कुछ बात बताऊँगा, तो इसको थोड़ा-सा समझिएगा क्योंकि ये डाटा हमेशा नहीं दिखाया जाएगा और मज़ा आएगा, है ना? तो क्योंकि पिछला वीडियो जब बना रहे थे तो उसमें मेरे को कुछ हिंट्स मिला तो मैं बोला कि इस बार उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। बाकी न्यूज़ तो चलते रहता है, ये सब तो जो है मार्केट में सबको पता है उतार-चढ़ाव। तो यहाँ आप देखिए ये अक्टूबर 2023 की बात है। तो आप बोलोगे सर अक्टूबर 2023 को ही क्यों ले रहे हैं? बात में तो दम है भाई। अक्टूबर आप 26 अक्टूबर 2023 को क्यों ले रहे हैं? तो 26 अक्टूबर 2023 को जो एफआईएस का पोजीशन था ना, वो 10.87 था। ठीक है? इतना पोजीशन था, इसलिए ले रहे हैं। बाकी भी ले सकते हैं लेकिन मैं जो अभी लिया हूँ तो उस हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूँ। अक्टूबर के बाद नवंबर एक्सपायरी 30 का ले लिया, ठीक है? अक्टूबर से नवंबर। अब कॉन्ट्रैक्ट का इसमें बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का कैसे रोल होता है, समझने का कोशिश करेंगे। क्योंकि ये सब चीज़ का डिस्कशन आपको कोई बताएगा नहीं या ना कोई करेगा और ना किसी को इतना मतलब डीप कोई जाना चाहता है ना? यहाँ मैं 2-3 चीज़ आपको बताऊँगा और डाटा के आधार पर दिखाऊँगा। बताऊँगा भी और दिखाऊँगा भी, दोनों काम करूँगा जिससे क्या है कि आपको लर्निंग मिलेगा, तो अच्छा लर्निंग मिलेगा तो अच्छा सीखिएगा तो हो सकता है कि आप और अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर ये डाटा निकालें कैसे? तो ये जो हम आपके सामने रख रहे हैं 26 अक्टूबर 2023 लिखा हुआ है ना? 26/10/2023 लिखा हुआ है, तो मैं 25 का निकाल कर दिखाता हूँ। क्या कि सामने निकालूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो पता है ना सबको ये कैसे निकलता है, डेली रिपोर्ट पता है, अच्छी बात है। इसी में एक खाना आता है यहाँ, इसको क्लिक कर दीजिए, आर्चिव। अब यहाँ डेट डाल दीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेट डालना है। ये आपने डेट डाल दिया 23 अक्टूबर, 26 का तो निकाल लिया, 25 का, बस। अब इसके बाद दिमाग में ये ख्याल मत लाइएगा कि सर यहाँ सर्च का ऑप्शन तो है नहीं कि हम क्लिक करें, ये सर्च उर्च नहीं होता है। एनएससी का डाटा है, आपने वहाँ डेट चेंज किया, काम खत्म। पार्टिसिपेंट बाई ओपन इंटरेस्ट डाउनलोड करिए, डाउनलोड ओपन, आ गया ना? 25/10/2023 लिखा हुआ है ना, आ गया ना डाटा? तो एक्सपायरी का एक दिन पहले का। अब इसमें आप बोलिएगा कि सर एक्सपायरी आप बोल रहे हैं कि 25 तारीख मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हैं? एक्सपायरी क्या ये आप 26 अक्टूबर को कैसे एक्सपायरी बोल रहे हैं? एक्सपायरी होने का तो 31 को होगा। तो मैं यही कहूँगा देशभक्त आप नए हो, क्योंकि पहले जो एक्सपायरी होती थी निफ्टी की 25 साल से भी ज़्यादा से समय से हमेशा बृहस्पति को ही होती थी, मतलब गुरुवार को होती थी, थर्सडे को होती थी। ये फर्स्ट जो चेंज हुआ था वो मैं डेट भी बता दूंगा, नहीं तो आपको बता ही देता हूँ। ये 2 सितंबर 2025 को फर्स्ट बार मंगलवार को हुआ था, ठीक है? फर्स्ट बार मंगलवार को लागू हुआ था 1 सितंबर 2025 से और फिर मंगलवार को एक्सपायरी शुरू हो गया, ठीक है? नहीं तो आज से पहले निफ्टी का वही होता था। रही बात सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स का पहले जब निफ्टी का होता था तो उसका होता था शुक्र को, फिर उसको उठा के मंगल किया गया, फिर उठा के अभी इसको बृहस्पति किया गया। तो इस तरह से सेंसेक्स का कई बार उठापटक हुआ है। क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आ गया ना कि मतलब 2 सितंबर 2025 से पहले आज तक बृहस्पति को ही एक्सपायरी हुआ है, मतलब गुरुवार को एक्सपायरी हुआ है। क्लियर है? तो अब डाउट नहीं है दिमाग में? तो आप बोलोगे ठीक है, नहीं है सर। नहीं, अगर अभी भी डाउट है तो आपके पास दुनिया भर का साधन है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है और भी ढेर सारे सुविधा है, समझ रहे हैं? तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि सर काश हमारे बाप दादाओं ने अगर कुछ कर दिए होते तो हम आज कहीं और रहते हैं, तो ये शिकायत मत करिएगा, क्योंकि आने वाला समय में आपका बच्चा भी यही बात बोलेगा कि पापा लोगों के समय तो जेमिनी था, चैट जीपीटी था, सब कुछ था, उसके बावजूद भी वो पैसा नहीं बना पाए। तो समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम लोग के ऊपर ज़्यादा चैलेंजेस आ चुका है और हर पीढ़ी में रहता है। आइए टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो हम भी भटक जाएंगे और आप भी भटक जाइएगा। तो सबसे पहले मैंने ये तो 30 नवंबर का है, ये कब का है जी? 25, हाँ ये 25। तो मैं 25 का इसलिए निकाला कि इस दिन एफआईएस का शॉर्ट पोजीशन निकाल लूँ। कितना एफआईएस का शॉर्ट पोजीशन है? तो सिंपल है कि इससे इसको भाग देंगे, शॉर्ट पोजीशन एफआईएस का निकल के आ जाएगा 143381, माइनस कर देंगे 51, चाहे किसी में कर दीजिए जो भी है। तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट कितना हो गया? 92320, इतना हो गया, इतना शॉर्ट पोजीशन था। और इंडेक्स फ्यूचर में 26.26% का ये था, ठीक है? ये कब है? 25 तारीख को। समझ में आई बात कि 25
देखिए हम लोग डाटा में खेलते हैं, हमको डाटा में मज़ा आता है। तो मेरे पास डाटा जितना उस टाइप का होता है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि 25 अक्टूबर को आपके पास जो शॉर्ट पोजीशन था वो कितना का था, 92320, इतना कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट था, बराबर है। आप बोलोगे चलो सर मान लिए, आपने बताया, भाई मानना नहीं है, डाटा है सामने, माइनस कर लो, देख लो। अब हम आ जाते हैं 26 को, ठीक है। तो आप बोलिएगा ठीक है, तो 26 को क्या हुआ, तो 26 अक्टूबर एक्सपायरी था। तो उस दिन क्या हुआ 26 अक्टूबर को, हाँ ये आ गया 26 अक्टूबर को, ये एक्सपायरी था, एक्सपायरी हुआ खटाक से, भाई 21,138 है और यहाँ 1,73,000, भाई तगड़ा शॉर्ट पोजीशन बन गया, ठीक है। और इस दिन जब शॉर्ट पोजीशन बना तो ये हो गया 1,52,060, मतलब ये थोड़ा सा ताज्जुब वाली बात है, इतना शॉर्ट पोजीशन बनाया, इसीलिए मैंने इसको लिया। और इस दिन जो डिलीवरी पोजीशन है वो घट के 10.87 हो गया। एक दिन पहले कितना था, तो 26 था, ठीक। एक दिन बाद कितना हो गया, तो 10.87 हो गया। तो भाई कितना कट गया, तो -15.38% का एक दिन में पोजीशन लॉन्ग काट दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है। और यहाँ पर क्या सर आपके सामने बन के आया कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन, 1,52,060। समय के साथ कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन भी बढ़ता जा रहा है। आज के समय देखिए 2.5 लाख, 2,70,000, फिलहाल अभी तो दो कितना था जी, 26 था ना, कितना था, तो ये बढ़ता जाता है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ 1,52,000 भाई शॉर्ट हो गया। अब हम लोग उस समय भी बोले यार ये तो शॉर्ट ज़्यादा हो गया, खेला ज़्यादा हो गया, खेला ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ठीक। ये चीज़ हमने समझने की कोशिश की। तो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन है वो शॉर्ट में बढ़ गया, लॉन्ग कटा, शॉर्ट में तगड़ा बिल्ड हो गया, बराबर है। क्लियर है यहाँ तक, तो आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। कितना बढ़ गया, 1,52,000, 92,320 से ये माइनस था, ये बढ़ के हो गया 1,52,061 हो गया। कितना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा, तो 59,741। इसीलिए 60,000 एक्सपायरी में अगर होता है, पहले होता था तब बहुत ज़्यादा, अब इसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ गया है, समझ रहे बात को। अगर इसको आप परसेंटेज में देखिएगा तो ये मोटा मोटी कितना परसेंट होगा पता है, तो आप बोलिएगा कितना सर, ये मोटा मोटी 65% समथिंग, आप मोटा मोटी पकड़ लीजिए, अप्रॉक्स पकड़िए कि 65% मतलब शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा बिल्ड हो गया, 65% उस समय। तो मार्केट डाउन आया होगा, ठीक। अब क्या है, एक महीना बाद देखते हैं क्या हुआ। एक महीना बाद 30 नवंबर को फिर एक्सपायरी आया, है ना। 30 नवंबर को जब एक्सपायरी आया तो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भाई इन दोनों का माइनस कर दीजिए, घट घटा के 56,948 हो गया। आप बोलेगा अरे वाह, ये तो सर 1,52,000 था, वहाँ से घट घटा के 56,000 ही माइनस रह गया। यस, इसका क्या मतलब हुआ कि तकरीबन 1 लाख नहीं, 97-8 के आसपास जो शॉर्ट पोजीशन था वो कम हुआ। माइनस क्या होता है, माइनस का मतलब शॉर्ट पोजीशन। तो 1,52,000 था, एक महीना बाद ये 56,000 हो गया। इसका मतलब कि शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कम हुआ। देखिएगा कभी कल बोलने में ना, कभी कॉन्ट्रैक्ट और पोजीशन इसको समझने का कोशिश करिएगा, है ना। वही हम बोलना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कोई पोजीशन मुंह से निकल जा रहा है, मिस्टेक हो जाता है सर, हम लोग कोई प्रोफेशनल तो है नहीं। तो यहाँ क्या है, पिछले महीना जो 26 तारीख को 1,52,000 इतना था माइनस, और ये 30 नवंबर को आके ये इतना रहा, मतलब इतना तो प्लस हुआ ना, तकरीबन 96%, मतलब 96,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस में गया तभी तो जब प्लस में गया तो जो इस समय पिछले 10 पॉइंट कितना था 87% था, ये भाई साहब 30/11/2023 को बढ़ के कितना हो गया, ये पोजीशन बढ़ के आपको 35.75% हो गया। जब 35.75% हुआ तो निफ्टी जो है वो कितना भागा, तो 26 अक्टूबर को निफ्टी था 18,857 पे क्लोजिंग था, मैं क्लोजिंग लिया हूँ, और 30 नवंबर का क्लोजिंग कितना हो गया 20,133, कितना बढ़ गया 1276 पॉइंट, 1276 तो परसेंटेज 6.77% भाग गया, समझ रहे हैं, 6.7% भाग गया। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट उस समय के हिसाब से 1.5 लाख बड़ा होता था
उस समय के हिसाब से 1.5 लाख बड़ा होता था। जब ये कॉन्ट्रैक्ट घट के कम से कम 60%, अब जैसे यहाँ पर ही 1,52,000 का मैं एक जनरली आपको परसेंटेज निकाल दे रहा हूँ कि 60 मतलब मोटा मोटी 65% के आसपास, देखिएगा 64 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, मोटा मोटी पकड़ रहे हैं कि 60 प्लस और 65 तक ये कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुआ, तो एक पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिल रहा है। बराबर है? तो आप बोलोगे सर बराबर है। तो यहाँ आपको इतना कॉन्ट्रैक्ट में तेजी, और यहाँ परसेंटेज भी बढ़ा, 10 से 35 गया, 6.5%, 7.7% का तेजी बना। तो क्या यहाँ पर ही अभी के समय कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमको तेजी की तरफ इशारा करे? पॉइंट बनता है ना। तो मैं यहाँ से हम लोग क्या निकला कि 60% या तो आप शॉर्ट बढ़ा दो तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट का बॉटम बन गया है। क्लियर है? बॉटम फाइंड आउट अगर आप लोग थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं तो इसमें भी आपको एक बहुत सटीक जानकारी मिलेगा, इससे ज़्यादा सटीक और नहीं मिलता है। जो बाकी सर देखो जानकारी हर जगह है ना, हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास ही सब जानकारी है। तो यहाँ क्या है कि 60% अगर दिख जाए ना तो फिर हम बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं, समझ गए? बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं। और अभी के हिसाब से अगर मान लीजिए कल एक्सपायरी है, परसों एक्सपायरी है, सपोज करिए, तो 2,23,809 कॉन्ट्रैक्ट माइनस में है। अगर इसका मोटा मोटी 60%, 1,34,285, इससे ऊपर भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है, इतना कॉन्ट्रैक्ट अगर एक यहाँ पर खटाक से माइनस हो जाए, भाई मजा आ जाएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा। तो ये इतना तो माइनस, नॉर्मल माइनस 50,000 ये होगा, है ना, नॉर्मल माइनस 50,000 होगा, तो उसमें ज़्यादा हम लोग को नहीं, क्योंकि समय के साथ सिचुएशन भी चेंज होता है। अगर ये इतना हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको निफ्टी में मतलब अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो चलो एक दिन में नहीं हो, एटलीस्ट ये एक महीना में हो जाए, है ना। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में मान लीजिए 50,000 हो जाए, फिर पूरे महीना में ये माइनस हो जाए कम से कम, तो फिर आपको अच्छा तेजी मार्केट में देखने को मिलेगा। तो आप बोलिएगा समझे नहीं, तो समझे नहीं तो उसके हिसाब से बता देते हैं। जैसे पिछला एक्सपायरी कब था? तो मंगल को था, तो मंगल 26 तारीख था, ठीक, 26 मई मंगल है ना था जी। तो ये देखिए सोमवार मंगल, तो मंगल को एक्सपायरी था। तो सोमवार को कितना था? 2,14,000, 2,14,977। इसमें माइनस कर दीजिए 1,52,865, तो मात्र यहाँ पर आपको 62,112 का पोजीशन कम हुआ। 2,14,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस था, फिर 1,52,000 हो गया। तो हमने भी देखा कि हाँ भाई 62,000 तो कम हो गया है, तो क्या यहाँ से पॉजिटिवनेस दिखेगा क्या? लेकिन अगला दिन देखे 10,000 जुड़ गया, हम समझ गए कि ये फिर बेड़ा गर्क हो गया। फिर आपको 2 लाख हो गया, फिर 2,23,000, फिर 2,30,000, फिर ये बढ़ता चला गया। ठीक, तो फिर 2,30,000 मतलब ये बढ़ता चला गया, फिर अपना भी इरादा खराब हो गया, क्योंकि 2,77,000 जैसे आया तो हम समझ गए कि हो गया, अब इससे ज़्यादा इसका औकात नहीं है कि अब इससे ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन माइनस करेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं उतना क्षमता है, क्योंकि आज के टाइम में मैक्सिमम 3 लाख, मैक्सिमम 3 लाख बॉटम बना देगा। 2.5 लाख के बाद से बॉटम बनना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ आप समझ जाइएगा कि जैसे 2.5 लाख क्रॉस हुआ ना अभी के समय, अब ये मेरे को ये वीडियो कोई 2 साल बाद देखेगा, उस समय सिचुएशन पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इतना वॉल्यूम यार ये सब चल रहा है ऑप्शन चैन में, 5-5 करोड़ का वॉल्यूम जा रहा है जी, समझ रहे बात को। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर एक्सपायरी में शॉर्ट पोजीशन बड़ा बन जाता है तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि मार्केट मतलब 60% शॉर्ट पोजीशन अगर बड़ा बन जाता है, 60% शॉर्ट पोजीशन अगर बड़ा बन जाता है तो मार्केट का बॉटम ठक से पकड़ लीजिए। समझ गए? नहीं समझे तो आप बोलिएगा सर समझे। ये वीडियो एक बार में आप समझ जाइएगा तो कैसे होगा, हैं, एक दो बार देख लीजिएगा अगर मन करता है तो। अब नहीं देखने का मन है तो अलग बात है, बाकी समझना है तो समझने के लिए कि अगर मान लीजिए 26 तारीख 27 तारीख जो भी है एक्सपायरी जो भी अपना आएगा, कब आएगा? 29 को आएगा। अगर 29 को ये पोजीशन 2,23,000 का पोजीशन अगर 3 लाख प्लस हो गया, भाई साहब दूसरे साइड में भी चले जाना। ठीक है, बढ़िया। अगर इतना बड़ा हो गया तो, और नहीं होता है, अगर कम हो गया तो फिर उसका अगला दिन का देखना पड़ता है। अगर एक्सपायरी का डे में ये पोजीशन 2,23,000 है और यहाँ 60% अगर बढ़त हो जाता है तो 2,23,000 का आपको मोटा मोटी
2,23,000 है ना कॉन्ट्रैक्ट, इसका 60% मोटा मोटी 1,33,000, तो 1,33,000 जोड़ दीजिए, मतलब 3.5 के आसपास आपको पहुंच गया, 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट माइनस पहुंच गया, तो आप आंख बंद करके ऑप्शन चेन में जा सकते हो। ये मैं कभी बोलता नहीं हूं, आज बोल दिया, ये चीज ध्यान रखिएगा, समझे ना, एकदम से बन जाएगा। और आप जहां पैसा लगाना है, पूरा पैनिक होगा, आप लगा लेना, आपका बढ़िया, मतलब आपको टाइम मिलेगा। आप लोगों को लगता है ना कि सर हम लोग को यू समझना है, यहाँ पैसा लगाएं, यहाँ पैसा लगाएं, तो इस जगह आपको ऐसे में आप जा सकते हैं, ठीक है। बाकी सर किसी को इन्वेस्ट करने का मेरा कोई सलाह नहीं है ना, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये डाटा निकल के आता है। अब इसमें दूसरा कंडीशन आता है कि इसमें 50,000 माइनस हो गया, सपोज करिए 50,000 60,000 माइनस हो गया, कुछ नहीं होगा, फिर उसका नेक्स्ट डे हम लोग को देखना पड़ता है। एक्सपायरी हो गया इस तारीख को, सॉरी 30 को एक्सपायरी हो गया, मान लीजिए मंगल 30 को होगा ना, हाँ 30 को एक्सपायरी होगा, यहाँ इसको नहीं होगा, समझ लीजिएगा जो भी एक्सपायरी। तो 30 को एक्सपायरी होने के बाद हमको फिर 1 तारीख का वेट करना पड़ेगा, एक को देखना पड़ेगा कि इसमें बाइंग आया कि सेलिंग आया। अगर उसमें फिर से कॉन्ट्रैक्ट और निगेटिव हो गया, फिर समझ जाइए कि पूरा महीना आपको दुखी करेगा। अगर उसमें पोजीशन और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो पूरा महीना दुखी करेगा। अगर वो कम हो गया तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक। फिर बीच में भी घूमता है, वो कहानी बात की बात है। तो ये एक्सपायरी का जो गेम होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ मंथली, कि 1 महीना का व्यू लेके ना पहले से चला जाता है, समझ रहे हैं। तो इस आधार पर आप मार्केट में सही समय पर एक्सपायरी का आनंद भी ले सकते हैं, और यहाँ पैसा मतलब उस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट को भी आप मजबूत कर सकते हैं। तो अभी कई लोगों के दिमाग में होगा, अच्छा सर ये बताइए ना कि कल एक्सपायरी में निफ्टी नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, है ना, ये भी दिमाग में होगा। तो सर हम ये सब चीज़ नहीं बताते हैं, हम लोग ETF वाले हैं, समझ गए, ऑप्शन चेन की बाल का खाल जानते हैं, लेकिन उसमें हम लोग पढ़ते नहीं हैं। ये सब चीज़ आपको कोई भी बताने, किसी को मतलब बहुतों को पता नहीं होगा, तो अभी पता चल जाएगा, और बहुतों को पता होगा तो ठीक है, पता है तो एंजॉय करिए। तो सर इस डाटा को देख के बेनिफिट क्या होगा? इस डाटा को देख के हमको निर्णय लेने में ये बेनिफिट होता है कि आफ्टर एक्सपायरी जो मंथ है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव जाएगा कि नहीं जाएगा, कि ऐसे ही रहेगा, समझ गए ना। अगर पॉजिटिव जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ कम होगा, और उसका नेक्स्ट डे फिर कॉन्ट्रैक्ट और कम होगा, तो हम बोल देंगे कि पॉजिटिव जाएगा। अदरवाइज इस दिन तो एक्सपायरी में कम हो गया और उसका अगला दिन बढ़ गया, समझे ना, बढ़ गया, ऊपर की तरफ चला गया, कॉन्ट्रैक्ट और माइनस ज़्यादा हो गया, तो फिर समझ जाइए कि ऐसे ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि व्यू समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।